शांत था पर समय नहीं, आकाश स्थिर था पर अधर्म उड़ रहा था। एक हे राम, दूसरी हे प्रभु, अहंकार की हंसी। मेरी रक्षा कीजिए। और इन्हीं दोनों के बीच एक वृद्ध योद्धा उठने वाला था। रामा, वह जानता था कि वह शायद जीत नहीं रामा, पाएगा, फिर भी वह लड़ा। मेरी रक्षा कीजिए। क्योंकि कभी कभी धर्म की रक्षा विजय से नहीं, प्रयास से होती है। वह था जटायु। पंचवटी, जहां वन की हर पत्ती में शांति बसती थी, जहां मंद पवन मृदु गीत गाती थी, जहां प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता वनवास को भी तपस्या की तरह जी रहे थे। प्रभु, ये वन कितना सुंदर है। यहाँ हर दिशा में मानो ईश्वर की ही छाया है। जहां मन निर्मल हो, सीते, वहीं वन भी आश्रम बन जाता है। भैया, जब तक मैं हूं, इस शांति पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। पर दुर्भाग्य कभी चेतावनी देकर नहीं आता। अचानक वन की हरियाली के बीच एक अद्भुत स्वर्ण मृग प्रकट हुआ। उसका रूप इतना मोहक था कि किसी का भी मन ठहर जाए। प्रभु राम, देखिए, कितना अद्भुत मृग है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। यदि संभव हो तो इसे मेरे लिए ले आइए। सीते, ये मृग साधारण नहीं, कोई मायावी लगता है। पर यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं इसे पकड़ लाता हूं। राम हाँ, मृग के लक्ष्मण। पीछे गए और फिर वन में हाँ गूंजी एक लक्ष्मण, पुकार। हाँ सीते। लक्ष्मण, ये तो प्रभु राम की आवाज है। तुम खड़े क्यों हो? जाओ, उनकी सहायता करो। माता, ये माया हो सकती है। भैया पर कोई संकट इतनी सरलता से नहीं आ सकता। लक्ष्मण, क्या तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं? यदि आज तुम नहीं गए तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं करूंगी। माता, इस रेखा के बाहर मत आइए जब तक मैं लौटूं। आप इसकी मर्यादा में सुरक्षित रहें। वचन कठोर थे पर प्रेम में कहा गया भय तर्क नहीं सुनता। लक्ष्मण चले गए और कुटिया क्षण भर के लिए अकेली रह गई। यही वह क्षण था जिसकी प्रतीक्षा लंका का राजा कर रहा था। भिक्षाम रावण देहि। साधु का वेश धारण किए कुटिया के समीप आया। भिक्षांग देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। महाराज, कृपया ये फल स्वीकार कीजिए। देवी, इस रेखा के बाहर आइए, तभी मैं भिक्षा स्वीकार करूंगा। पर लक्ष्मण ने इस रेखा से बाहर न आने को कहा था। कृपया यह फल स्वीकार कीजिए।
मैं हूं लंका का स्वामी दशानन रावण। हे राम, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा कीजिए। प्रकट हुआ अहंकार का विकराल और फिर हे राम, सीता पुकारती रही। हे वन कांपता राम, रहा, पर हे अधर्म रुकने लक्ष्मण। वाला नहीं था। हे राम, रावण आगे बढ़ रहा था। उसे लगा अब उसे कोई नहीं रोक सकता। तभी आकाश में एक विशाल छाया उभरी। ये पुकार, ये तो जानकी माता की है। नहीं, जब तक जटायु जीवित है अधर्म उन्हें लेकर नहीं जा सकता। रावण रथ रोक दे। कौन है जो मेरा मार्ग रोकने का साहस करता है? मैं हूं जटायु, अयोध्या नरेश दशरथ का मित्र और राम की धर्मपत्नी का रक्षक। सीता माता को तुरंत छोड़ दे, अन्यथा आज तेरा यह मार्ग यहीं समाप्त होगा। वृद्ध पक्षी, तू मुझे चुनौती देगा? तुझे अपने पंखों का भार तक संभलता नहीं हो। और फिर आरंभ हुआ आकाश में महासंग्राम। एक ओर था लंका का सम्राट, दूसरी ओर एक वृद्ध पक्षी। उस क्षण आयु ने आग लड़ाई। ये रथ नहीं, पाप का वाहन है। आकाश से पंख टूटे, मानो वीरता स्वयं रक्त रंजित होकर गिर रही हो। जटायु नीचे गिरा, पर उसकी आंखों में हार नहीं, केवल एक पीड़ा कि वह सीता को रोक न सका। प्रभु राम, मैंने प्रयास किया। जटायु धरती पर गिरा, वन मौन हो गया, हवा थम गई, पत्ते भी जैसे शोक में स्थिर हो गए। रावण आगे बढ़ गया, सीता की पुकार दूर होती गई और पीछे रह गया एक घायल महावीर। जटायु ने आंखें बंद नहीं की, वह जीवित रहा, क्योंकि उसे पता था राम आएंगे और उसे सत्य बताना होगा। सीते! उधर राम लौटे तो आश्रम रिक्त था। सीता नहीं थी। वन की शांति अब विक्षोभ बन चुकी थी। भैया, यहां संघर्ष के चिन्ह हैं। कोई उन्हें बलपूर्वक ले गया है। सीते! सीते! लक्ष्मण, देखो, ये कौन महापक्षी है जो इस दशा में पड़ा है? भैया, सावधान रहिए, ये कोई माया भी हो सकती है। राम, 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 ये तो मेरा नाम पुकार रहा है। तात जटायु,
ये आपकी क्या दशा है? किसने यह किया? रावण, लंका का रावण, सीता माता का हरण कर दक्षिण दिशा में ले गया। तात, आपने उसे रोकने का प्रयास किया? प्रयास नहीं राम, धर्म किया। मैं उसे रोक न सका, क्षमा कीजिए। नहीं तात, क्षमा मुझे मांगनी चाहिए। जब मैं नहीं था तब आपने पिता का धर्म निभाया। आज आपने सिद्ध कर दिया कि संबंध रक्त से नहीं, कर्तव्य से बनते हैं। सीता माता को वापस लाइए, अधर्म को जीतने मत दीजिए। तात, आपका यह बलिदान सदा स्मरण रखा जाएगा। राम की छाया में जटायु ने अंतिम श्वास ली। वन ने एक महावीर खो दिया, धर्म ने एक अमर रक्षक पा लिया। तात जटायु, आपने जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। लक्ष्मण, आज इनका अंतिम संस्कार मैं स्वयं करूंगा, जैसे पुत्र पिता का करता है। और तब स्वयं श्री राम ने जटायु का संस्कार किया। यह सम्मान किसी साधारण जीव को नहीं मिलता। यह उस आत्मा को मिलता है जो स्वयं को धर्म में समर्पित कर दे। कहा जाता है उस क्षण आकाश भी भाव विभोर हो गया, पवन थम गया, वन झुक गया और एक दिव्य प्रकाश में जटायु की आत्मा ऊपर उठी। अब वह घायल पक्षी नहीं था, अब वह मुक्त था, अमर था। कथाएं समाप्त नहीं होती, वे रूप बदलती हैं।